अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आई एम अनीता किरण, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम निशान फाउंडेशन। और जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हम कोडिपेंडेंसी के हवाले से बातचीत कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बातचीत कर रहे थे, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हम पुअर कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि जो हमारे कोडिपेंडेंट्स होते हैं उनमें पुअर कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, यानी कि दे डोंट से व्हाट दे मीन एंड दे डोंट मीन व्हाट दे से। यानी कि जो कुछ वो कहना चाह रहे होते हैं, जो कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, उस तरह से वो कह नहीं पाते, उसमें कॉन्फिडेंस का एलिमेंट भी आ जाता है। और दूसरा, ज़्यादातर जो उनकी कम्युनिकेशन होती है या जो बातचीत होती है वो इस चीज़ पर बेस करती है कि हाउ टू प्लीज़ पीपल, किस तरह से लोगों को खुश करना है, यानी कि लोगों के मकसद की जो बात है वो हमें किस तरह से करनी है। क्योंकि हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि इट्स अ रिलेशनशिप डिजीज़, ये रिश्तों की बीमारी है जिसमें इंसान ये सोचता है कि कहीं उसका जो रिश्ता है वो ख़तरे में ना पड़ जाए या वो ख़त्म ना हो जाए। पुअर कम्युनिकेशन के बाद जो बात आती है वो है दैट इज़ अबाउट वीक बाउंड्रीज, यानी कि जो कोडिपेंडेंट्स हैं उनको अपनी बाउंड्रीज़ का पता नहीं होता, या वो अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो स्ट्रांगली जिसे कहते हैं कि बिल्डअप नहीं करते। दे लेट अदर पीपल टू हर्ट देम, ठीक है, वो दूसरों को इजाज़त देते हैं, यानी कि जिसे कहा जाता है कि खुद को प्लेट में रख के पेश कर देते हैं दूसरों के आगे कि आप आए और हमें हर्ट करें, हमें नुकसान पहुँचाएँ, हमें तकलीफ पहुँचाएँ। तो जैसा कि हम इसको पीछे से रिलेट भी कर सकते हैं, जो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं कि इनमें लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होती है, तो ऑटोमेटिकली एक जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक इंसान में लैक ऑफ सेल्फ वर्थ होगी या लो सेल्फ एस्टीम होगी तो वो अपने आप को जो है दूसरों को जो है आसानी से ये इजाज़त देगा कि दूसरे लोग जो है वो उसको हर्ट करें या उसको तकलीफ पहुंचाएं या उसको नुकसान पहुंचाएं, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करें, उसको हर्ट करें। क्योंकि कोडिपेंडेंट जो है वो हर वक्त जिसे कहते हैं कि दूसरों की वेलबींग के बारे में, जैसे हमने बात की थी कि वो ऑब्सेस रहता है और जो है बजाय अपनी केयर करने के वो दूसरों के बारे में सोच रहा होता है। क्योंकि कोडिपेंडेंट के घर में भी एक केमिकली डिपेंडेंट पर्सन है, तो उसकी जो सोचों का महवर है वही इंसान होता है, इसलिए वो अपनी केयर करने के बजाय जो है वो ज़्यादातर उसी अपने पेशेंट के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद बात आती है लैक ऑफ ट्रस्ट की, यानी कि कोडिपेंडेंट्स जो हैं वो दूसरों पे भरोसा नहीं करते, एतमाद नहीं करते, हमेशा वो दूसरों की इंटेंशंस के बारे में जो है जिसे कहते हैं सस्पिशियस रहते हैं कि कहीं अगला इंसान जो है वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि वो इसी कोशिश में क्योंकि लैक ऑफ ट्रस्ट उनके अंदर होता है, इसी वजह से वो जो है जिसे कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को सप्रेस करके दबा के रखते हैं। उसके अलावा जो एक और एलिमेंट है कोडिपेंडेंट्स में वो है एंगर का एलिमेंट, यानी कि गुस्सा जो है वो उनमें बहुत हद तक पाया जाता है। जाहिर सी बात है, ये नेचुरल सी बात है कि अगर वो अपनी ज़्यादा टाइम वो ऑब्सेस रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को रिप्रेस करते हैं, तो ऑब्वियसली जो अपनी फीलिंग्स को निकालने का जो एक तरीका है उनके पास वो सिर्फ और सिर्फ एंगर जो है वो रह जाता है। और वो जो है वो अपने एंगर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। रादर कि उनमें कंट्रोलिंग का या केयर टेकिंग का एलिमेंट भी होता है, लेकिन जो है क्योंकि इन तमाम कोशिशों में वो अपनी ज़ात को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो उनको जो है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हैं। और इसके एंगर में जो है एंगर का जो मैकेनिज्म है उसको आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट्स लाइक अ पिरामिड, जिसमें कि पहले जो कोडिपेंडेंट्स हैं वो रेस्क्यू करते हैं, ठीक है, अपने पेशेंट्स को रेस्क्यू करते हैं, उनकी मदद के लिए पहले जाते हैं और फिर जो है रेस्क्यू